आज हम देखने जा रहे हैं रैम सेक्शन। रैम सेक्शन में पहले ही हम देख लेंगे कि रैम सेक्शन में क्या-क्या मतलब कि क्या-क्या उसका रिक्वायरमेंट होता है। रैम क्या होता है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब ये एक्चुअली एक टेम्पोररी मेमोरी है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है, जो प्रोसेसिंग के लिए क्या करता है, डाटा को कुछ देर के लिए स्टोर करता है। मतलब क्या, ये वोलाटाइल होता है। जब भी पावर ऑफ हो जाएगा, ये रैम में जो डाटा था वो चला जाएगा। अब जो मैंने बोल रहा हूँ कि रैम हो, चाहे वो रैम हो या सीपीयू हो, सबको क्या चाहिए होता है? सबको चाहिए होता है एक ऑपरेटिंग वोल्टेज और सिग्नल, तब जाकर के वो ऑपरेट होगा। तो रैम में भी चाहिए ऑपरेटिंग वोल्टेज और कुछ सिग्नल। वही हम पहले देख लेंगे कि रैम में क्या क्या जरूरत होता है। रैम में जो उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है उसको हम VDD के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखिए VDD करके बहुत सारा पिन दिखाया गया है। यहाँ पर VDD इनपुट हो रहा है, तो VDD ही है रैम का मेनली ऑपरेटिंग वोल्टेज। अब ये जो रैम का जो ये मेनली ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, ये एक्चुअली रैम के हिसाब से होता है। मतलब DDR1 का एक टाइप होता है, DDR2 का एक टाइप होता है, DDR3 का एक टाइप होता है। फिलहाल ये तो 1.8 वोल्ट दिखा रहा है, DDR 1.8 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब ये DDR2 का हो गया। अब अगर ये DDR3 होता तो 1.5 होता ये वाला, अगर ये DDR1 होता तो ये 2.5 होता। तो ऐसा करके ये जो VDD वोल्टेज मतलब कि रैम का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो वेरी करता है। तो एक हो गया VDD वोल्टेज, जहां पर इसको नाम दे दिया या ये सिमेट्रिक पे नाम दे दिया DDR18V। और इसके मतलब कि VDD के अलावा भी कुछ चाहिए होता है, जैसे कि हर एक चीज में ग्राउंड चाहिए होता है। ये रहा ग्राउंड, जो इसको बोल दिया VSS। अब और एक जो वोल्टेज चाहिए होता है रैम को, उसको हम जानते हैं VTT के नाम से। VTT मतलब कि वोल्टेज टर्मिनल टू टर्मिनल। अब ये जो VTT वोल्टेज होता है, ये एक्चुअली होता है VDD वोल्टेज का हाफ ऑफ VDD वोल्टेज। मतलब क्या, ये जो VDD वोल्टेज यहाँ पर 1.8 है, तो VTT वोल्टेज जो है ये 1.8 का हाफ होगा, मतलब 0.9 वोल्ट होगा। तो एक हो गया VDD वोल्टेज, एक हो गया VTT वोल्टेज जो हो गया VDD का हाफ। तो यहाँ पर 1.8 का हाफ मतलब कि 0.9, और हो गया ग्राउंड VSS मतलब कि ग्राउंड। और एक जो वोल्टेज चाहिए वो होता है 3.3 वोल्ट, जो डायरेक्टली ATX से रैम में चला आता है। यहाँ पर देखिए VCC3 जो डायरेक्टली ATX से रैम में आ रहा है, जिसको हम जानते हैं VDD SPD के नाम से। अब हम देख लेंगे कि ये सारी जो वोल्टेज है, ये सब जो वोल्टेज है ये क्रिएट कैसे हो रहा है। अब DDR 1.8 वोल्ट जो है वो आ रहा है ये सिमेट्रिक का 29 नंबर पेज से। तो हम फिलहाल यहाँ से 29 नंबर पेज में जाएंगे और ढूंढेंगे ये वाला DDR 1.8 वोल्ट कहाँ से क्रिएट हो रहा है। तो देखिए ये रहा 1.8 वोल्ट यहाँ से क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर वो है DDR18 भी क्रिएट हो रहा है यहाँ से। अब कैसे क्रिएट हो रहा है देखिए, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहता है वो भी मतलब कि पहला जो था 2.5 के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट किसी किसी में नहीं था, लेकिन ये जो 1.8 मतलब कि DDR2 से यही कॉन्सेप्ट रहेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है TGBG का कॉन्सेप्ट, मतलब टॉप गेट, बॉटम गेट, या सपोर्टिंग मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट के नाम से हम उसको जानते हैं। मतलब ये तो मॉसफेट होता है, तो एक होता है टॉप गेट, एक होता है बॉटम गेट।
और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो होता है 5 वोल्ट होता है। अब देखिए ये जो मॉसफेट है इसका ड्रेन में 5 वोल्ट, यहाँ पर से देखिए 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है, तो मतलब ये हो गया मेन मॉसफेट या फिर टॉप गेट टीजी, जिसको हम जानते हैं टीजी के नाम से। अब ये टीजी एक्चुअली क्या करता है, टीजी को गेट पल्स मिलने से वो 5 वोल्ट को क्या करेगा 1.8 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि रेगुलेट कर देगा। अब वही 1.8 वोल्ट बीजी मतलब कि बॉटम गेट या फिर सपोर्टिंग मॉसफेट का ड्रेन में दिया जाता है, और ये क्या करेगा, ये जो बॉटम गेट होता है या फिर सपोर्टिंग मॉसफेट होता है, इसको जैसे ही गेट पल्स मिलता है वो क्या करता है सोर्स टू ड्रेन एक बार करके वो ग्राउंड को पास करा देता है। तो सोर्स टू ड्रेन जैसे ही ग्राउंड पास हो गया और यहाँ से आ गया क्या पॉजिटिव वोल्ट, तो ये दोनों मिलके एक यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन करता है, इसको हम स्विचिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। और फिर ये चला जाता है कॉइल में, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट कॉइल। ये कॉइल थ्रू करके चला जाता है, मतलब कि क्रिएट हो जाता है 1.8 वोल्ट, जो फिर चला जाता है रैम में। तो यहाँ पर ऐसे सिंबल से बनाया गया है, यहाँ पर देखिए L6 लिखा हुआ है, मतलब ये हो गया एक कॉइल, ये इनपुट का कॉइल हो गया, जहां जिस कॉइल होते हुए 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है टॉप गेट का ड्रेन में, और स्विचिंग पॉइंट से आउटपुट आ रहा है, ये भी एक कॉइल हो गया, ये आउटपुट आ रहा है कॉइल थ्रू करके हो रहा है, और ये 1.8 वोल्ट जो कॉइल थ्रू करके आउटपुट हुआ वो चलाया जा रहा है रैम पे। और ये क्या हो गया, ये एक्चुअली ये इन लोगों को मतलब कि टॉप गेट और बॉटम गेट को गेट पल्स देने के लिए ये आईसी यूज किया जा रहा है। तो देखिए ये जो टॉप गेट होता है, देखिए ये गेट है, ये गेट पॉइंट है, ये गेट पॉइंट देखिए रेजिस्टेंस फ्लो करके इस आईसी से कनेक्टेड है, और ये जो बॉटम गेट होता है उसका भी देखिए गेट रेजिस्टेंस फ्लो करके इस आईसी से कनेक्टेड है। तो इसको हाई लो करके गेट पल्स देगा, तो क्या करेगा, जब हाई गेट पल्स है तब 1.8 वोल्ट रेगुलेट करेगा, जब लो गेट पल्स है कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसको जब हाई मिलता है एट द सेम टाइम इसको मिलता है लो, इसको अब जब लो मिल रहा है इसको मिलेगा हाई, इसको जैसे ही हाई मिल गया इसको ये क्या कर रहा है, मतलब कि सपोर्टिंग मॉसफेट या फिर बॉटम गेट क्या कर रहा है, जैसे ही हाई गेट पल्स मिल गया वो सोर्स टू ड्रेन पास कर रहा है ग्राउंड। तो जैसे ही सोर्स टू ड्रेन ग्राउंड को पास कर दिया, यहाँ पर था पहले से पॉजिटिव 1.8 वोल्ट, तो ये दोनों मतलब कि दोनों इस पॉइंट में आकर के क्या हो रहा है, यहाँ से एक एम्पियर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि वोल्टेज जैसा था वैसे ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एम्पियर इंक्रीज हो रहा है, और वही एम्पियर इंक्रीज होकर के एंड 1.8 वोल्ट, मतलब कि यहाँ पर 1.8 वोल्ट भी आ रहा है और एम्पियर भी आ रहा है, हाई एम्पियर भी आ रहा है, वो क्या हो रहा है ये कॉइल थ्रू करके चला जा रहा है रैम पे। अब ये जो आईसी है, इस आईसी के लिए भी ऑपरेटिंग वोल्टेज लगेगा, वो भी एक्चुअली यहाँ से ये बीसीसी में उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज दे दिया गया है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे 1.8 वोल्ट मतलब कि रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्रिएट होता है। अब यही 20 नंबर पेज से बीटीटी भी क्रिएट होगा, उसके लिए एक अलग से आईसी रहता है, जिस आईसी में देखिए ये होता है बीटीटी का आईसी। जिस आईसी में क्या होगा, ये जो आईसी होता है इसका जो एक नंबर पॉइंट होता है, मतलब कि देखिए आईसी नंबर हर एक के लिए एक एक होगा, लेकिन ये जो आईसी होता है उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन एक टाइप का ही होगा। एक नंबर पे रैम का VDD वोल्टेज इनपुट होगा, मतलब जो इसमें है DDR 1.8V, मतलब यहाँ से देखिए ये जो ये जो DDR 1.8V है ये रैम पे भी जा रहा है, और ये जो BTT IC यहाँ पर है वहां का एक नंबर पिन पे इनपुट हो रहा है। 2 नंबर रहेगा ग्राउंड, यहाँ पर देखिए 2 नंबर है ग्राउंड। 3 नंबर पे एक रेफरेंस आएगा जो भी DDR 1.8V से ही आएगा। देखिए यहाँ पर DDR 18V है, इसको एक रेजिस्टेंस फ्लो करके मिनिमम वोल्टेज को VTT रेफरेंस के रूप में ये 3 नंबर पिन पे इनपुट किया जा रहा है। तो और देखिए 5 6 7 8 पे देखिए 3.3 वोल्ट एक्चुअली यहाँ पर इनपुट हो रहा है,
तो 5 से 7 8 पे इनपुट हो रहा है 3.3 वोल्ट। तो ये सब रिक्वायरमेंट पूर्ण होने के बाद मतलब 3.3 वोल्ट आ गया। किसी किसी में यहाँ पर 5 वोल्ट भी आता है, ये जो 5 से 7 8 होता है यहाँ पर 5 वोल्ट भी आता है। तो 3.3 वोल्ट आ गया या फिर 5 वोल्ट आ गया। एक नंबर पे DDR 1.8 भी आ गया, 2 नंबर ग्राउंड है, 3 नंबर पे वही DDR 1.8 भी से रेफरेंस वोल्टेज भी आ गया। तब जाकर के 4th नंबर पिन से आउटपुट होगा DDR VTT। यहाँ पर देखिए DDR VTT जो होगा ये जो रैम वोल्टेज है 1.8 वोल्ट का हाफ होगा। अब ये कहाँ चला जाएगा, ये दोनों वोल्टेज डायरेक्टली चला जाएगा अब रैम पे। यहाँ पर देखिए DDR VTT आ रहा है, ये सब तो हो गया ग्राउंड, ये जो है वो हो गया ग्राउंड। और यहाँ पर देखिए DDR 1.8 भी आ गया। अब यहाँ पर देखिए VCC3, ये जो VCC3 है ये एक्चुअली ATX से 3.3 वोल्ट आ रहा है रैम पे, तो जिसको हम जानते हैं VDD SPD के नाम से। ये जो VCC3 है वो ATX से आ रहा है। देख लेते हैं कि ATX कितने नंबर पेज पे है। ये जो सिमेट्रिक है इसमें तो ATX का दिया रहेगा कि कितने नंबर पेज पे होगा। देखिए 31 नंबर पेज पे ATX लिखा हुआ है। 31 नंबर पेज में जाकर के देखते हैं कि VCC3 जो है वो सचमुच 3.3 वोल्ट ATX से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए ये तो ATX पावर कनेक्टर हो गया, यहाँ पर लिखा भी है ATX पावर कनेक्टर। अब यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट आउटपुट के लिए बोल रहा है, ये भी 3.3 वोल्ट आउटपुट का बोल रहा है। जो इसी एमपीएस से आएगा ये भी 3.3 वोल्ट है, जिसको नाम दे दिया देखिए VCC। देखिए VCC, यही VCC3 चला जाएगा डायरेक्टली रैम पे, जो 15 नंबर पेज पे है, डायरेक्टली रैम पे आ जाएगा, जिसको हम जानते हैं SPD VDD या फिर किसी VDD SPD, किसी किसी में SPD VDD भी दिया रहता है। ये हो गया VCC3 जो ATX से मतलब कि SMPS से जो ATX कनेक्ट हो रहा है वहां से डायरेक्टली रैम पे आ रहा है, जिसका नाम है VDD SPD। किसी किसी में ऐसे भी दिखने को मिलेगा, लिखा हुआ है कि SPD VDD। अब देखिए और ये जो सब है ये सब देखिए सिग्नल है जो मेनली देखिए 9 नंबर पेज से कनेक्टेड है। हर सब देखिए 9 नंबर पेज से कनेक्टेड है। देखिए 9 नंबर पेज से कनेक्टेड है। देखिए 9 नंबर पेज से कनेक्टेड है। तो हर सब ये जो सिग्नल होता है ये 9 नंबर पेज से कनेक्टेड हो रहा है। अब एक्चुअली ये जो डुअल ब्रिज मदरबोर्ड होता है मतलब कि जिसमें साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज दोनों रहता है, उसमें देखिए रैम GMCH या फिर MCH या फिर जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज उससे कनेक्टेड रहता है। तो देख लेते हैं कि 9 नंबर पेज नॉर्थ ब्रिज है कि नहीं है। तो पहले हम कवर पेज में चले जाते हैं। देखिए 9 नंबर पेज में दिखा रहा है कि G41 DDR2, मतलब क्या 9 नंबर पेज में है G41 का चीज है, मतलब कि हो गया नॉर्थ ब्रिज। G41 एक नॉर्थ ब्रिज है, तो 9 नंबर पेज में है नॉर्थ ब्रिज। और 9 नंबर पेज में जो नॉर्थ ब्रिज का पोर्शन दिखाया गया है वो मेनली DDR2 को ऑपरेट होने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज हो रहा है। तो 9 नंबर पेज में भी जाकर के देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि MCH, हम नॉर्थ ब्रिज को MCH के नाम से भी जानते हैं। फिर रैम में जाते हैं। आप यहाँ पर जो है देखिए ये जो सिग्नल होता है ये सब जो सिग्नल है देखिए यहाँ पर पेज नंबर दिया हुआ नहीं है। देखिए फिर यहाँ से पेज नंबर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर पेज नंबर नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली ये सब सिग्नल भी ड्रॉ किया हुआ है इसी पेज में। देखिए ये एक्चुअली ये वही सब सिग्नल है DQA से। देखिए यहाँ पर मिल जाएगा DQA से। देखिए मिल गया DQA से, तो वही सिग्नल है। अब इसी पेज से आ रहा है, लेकिन इसी पेज से वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है वो भी दिखाया हुआ है। DQA से मिल गया। MODT और DMA भी मिलता है कि नहीं मिलता है देखते हैं। MODT देखिए
एमओडीटी वाला सिग्नल और डीएमए वाला सिग्नल भी मिल जाना चाहिए। देखते हैं, ये वाला देखिए डीएमए वाला सिग्नल, तो सब सिग्नल ही मिल गया जो इसी पेज से आ रहा है। आप देखिए इसी पेज का ये जो बॉटम पोर्शन है वहां से आ रहा है, लेकिन देखिए ये सब सिग्नल मतलब कि एमओडीटी, डीक्यूएसए माइनस, डीक्यूएसए, डीएमए, ये सब सिग्नल देखिए वो ही 9 नंबर पेज से आ रहा है। मतलब क्या हो गया, ये भी आ रहा है एमसीएच या फिर नॉर्थ ब्रिज से आ रहा है। और कुछ सिग्नल को क्या करता है, वो डीडीआर 1.8 वोल्ट जो होता है उसको ही रेजिस्टेंस थ्रो करके ये सिग्नल दिया जाता है। देखिए ये जो सिग्नल है देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसको सार्ट कर लेते हैं एक बार, सिग्नल को कॉपी करके पेस्ट करके सिग्नल का नाम, अब देखिए यहाँ पर देखिए 1.8 भी को रेजिस्टेंस थ्रो करके दिया गया है। देखिए ये भी चला जाएगा। देखिए ये रैम पे ही एट लास्ट आ गया, वही 50 नंबर पेज में रैम में ही आ गया। अब देखिए और एक जो चीज यहाँ पर रैम को ऑपरेट होने के लिए लगता है वो होता है एसएमबी क्लॉक एंड एसएमबी डाटा। ये जो एसएमबी क्लॉक और एसएमबी डाटा होता है ये मेनली नॉर्थ ब्रिज या फिर पीसीएच या फिर डुअल ब्रिज होगा तो साउथ ब्रिज से आएगा। अब देख लेते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। ये यहाँ पर जो बोर्ड है इस बोर्ड में एक्चुअली ये साउथ ब्रिज से आएगा। अब साउथ ब्रिज का नंबर देख लेते हैं एक बार, कौन सा पेज में है। ये देखिए 19 पेज में साउथ ब्रिज है, लेकिन देखिए ये जो आईसीएच है, देखिए ये सब पीसीआई यूएसबी के लिए 80 नंबर पेज में जो आईसीएच है देखिए पीसीआई यूएसबी के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम 19 नंबर पेज से देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है एसएमबी डाटा, एसएमबी क्लॉक। 19 नंबर पेज पे हम चले गए। अब यहाँ पर सर्च कर लेते हैं एसएमबी सीएल के क्लॉक। देखिए मिल गया एसएमबी क्लॉक। अब ये एसएमबी क्लॉक कौन सा पेज में जा रहा है, देखिए 14 नंबर पेज में जा रहा है, 15 16 में जा रहा है, 21 22 में जा रहा है। और ये उसका नीचे ही है एसएमबी डाटा जो भी 14 15 16 21 22 में जा रहा है। फिलहाल हम तो रैम देख रहे थे, तो देखिए ये जो एसएमबी क्लॉक और एसएमबी डाटा है 15 और 16 नंबर पेज में जा रहा है, जो 15 और 16 नंबर पेज हो रहा है रैम के लिए यूज। देख लेते हैं एक बार एक नंबर पेज में जाकर के, 15 नंबर पेज में ही तो हम काम कर रहे थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं पावर पेज में जाकर के। देखिए ये जो 15 नंबर पेज है डीडीआर चैनल ए और चैनल बी के लिए यूज हो रहा है। ये दोनों हो गया रैम का स्लॉट, मतलब कि रैम के लिए ये दो 15 और 16 नंबर पेज यूज हो रहा है। तो वो एसएमबी डाटा आईसीएच से आ गया रैम पे, मतलब कि वो एसएमबी क्लॉक और एसएमबी डाटा यहाँ पर साउथ ब्रिज से आ रहा है रैम पे। फिलहाल रैम सेक्शन में इतना ही है। थैंक यू।